हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो दोस्तों प्रश्न रहेगा वह एक्सरसाइज 8.4 का रहेगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। यानी कह रहा है दोस्तों कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पद में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। यानी साइन को हमें कॉट बना देना है, कॉस को कॉट बना देना है, सेक को टेन को कॉट बना देना है। ठीक है, तीन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां दिया है, साइन, कॉस और टेन। ये तीनों निष्पत्तियों को क्या बनाना है दोस्तों, कॉट बना देना है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले किसको बदलेंगे, साइन ए को। तो देखिएगा ध्यान से, साइन ए है ना, साइन ए बराबर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर हम कॉसेक ए लिख सकते हैं, जो मैंने दोस्तों पहले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, बेसिक वाले क्लास वाले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। साइन ए बराबर 1 में कॉसेक ए, मैंने ड्राइव करके सूत्र बताया था। तो हम साइन ए को 1 में कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है कि अगर कॉसेक ए बराबर रूट में हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो होगा। यानी कहने का मतलब है कि कॉसेक ए बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। समझ बात को, ये भी मैंने दोस्तों बेसिक फार्मूला को बताया है। ठीक है, तो ये वाला मैंने वीडियो 2 में बताया दोस्तों, उस वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वाले को हम लिख सकते हैं 1 में। अब ये कॉसेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट में, क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन को हम लोग किस में बदल दिए, कॉट है ना ए में बदल दिए, यानी 1 में रूट में 1 प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का पहला फॉर्म हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दिया है कॉस ए को बदलना। दूसरा में दिया है क्या, कॉस ए को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं रूट में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा, हमें कॉस ए ही मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, यानी रूट में कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं दोस्तों रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 में कॉसेक, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक है ना स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि बेसिक में हम लोग एक सूत्र समझे थे दोस्तों। क्या सूत्र समझे थे कि ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये बेसिक में मैंने पढ़ाया है, हालांकि अगर नहीं आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर की जगह पर कॉट वाला मान रखेंगे, तो लिखेंगे रूट में 1 माइनस 1 में, ये कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम हम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ये क्या है, जितना माइनस है, देखिए -1 माइनस है और 1 प्लस है, दोनों घट जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर रूट है तो रूट लगाइएगा, कॉट स्क्वायर है, क्या है, कॉट स्क्वायर ए बटा में लिख दीजिएगा 1 प्लस, है ना, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ तक आप लिख लीजिएगा तो इसका वर्गमूल कर लीजिएगा, तो कॉट का वर्गमूल करिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल करिए तो कॉट ए हो जाएगा और बटा में रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉस को हम, है ना, कॉट के फॉर्म में क्या किया बदल दिए, तो ये आपका दूसरा का आंसर ये होला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का आंसर हो गया। और पहला का आंसर कौन सा था, पहला का आंसर ये वाला था, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा का आंसर समझने का प्रयास करिए। अब tan को बदलना है तो देखिए दोस्तों, tan a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a के जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा में cot a। तो दोस्तों tan को बदलना बहुत ईजी था, tan a बराबर 1 बटा में cot a, तो यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, है ना। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी को बोल दिया तो पहले हम साइन को ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे साइन ए। तो दोस्तों साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों साइन स्क्वायर ए की जगह पर एक सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस, है ना, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों कॉस के जगह पर हम लोग एक सूत्र जानते हैं, 1 माइनस कॉस के जगह पर 1 बटा में सेक का सूत्र जानते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एलसीएम कर लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। यही हो जाएगा साइन वाला जो है दोस्तों सेक ए के पद में। ठीक है, अब दूसरा हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉस को निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा में क्या लिखते हैं दोस्तों, सेक ए। क्या लिखते हैं, सेक ए। पहला हो गया था, ये दोस्तों दूसरा हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा tan ए। tan ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan ए को लिख सकते हैं रूट में tan स्क्वायर ए। अब ये tan स्क्वायर ए हो गया रूट में, तो लिखेंगे क्या, रूट में tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए को जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन का पद में हम लिखेंगे सेक के, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। और कॉस को हम सेक के पद में लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, और tan को इसके पद में लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तो मैंने 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को लिखा, अभी दोस्तों किसको लिखना होगा, कॉसेक को लिखना होगा। सेक तो देवे किया है, सेक के पद में लिखना ही है तो कॉसेक लिखना पड़ेगा। चलिए आइए कॉट और कॉसेक को सेक में बदलकर देखते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, कौसेक, कौसेक ए। कौसेक ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रूट में, है ना, रूट में लिख सकते हैं कौसेक स्क्वायर ए। जब कौसेक स्क्वायर हम लोग ए लिख दिए हैं तो उसको दोस्तों हम एक सूत्र से लिख सकते हैं। रूट में कौसेक स्क्वायर ए की जगह पर एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, बांट देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रूट में, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर, कॉट स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे 1 बटा में, है ना, 1 बटा में tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1, यानी पर पहले यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस, ये 1 है तो लिख देंगे 1 बटा में, देखिए tan स्क्वायर की जगह पर ये है जो tan स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए की जगह पर आप ये वाला मान बैठाइएगा, तो लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब ये प्लस 1 है तो प्लस 1 बटा में लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो दोस्तों जो कटता है उसको कटा देते हैं, जैसे माइनस और प्लस कैंसिल कट जाएगा। अब जिसका वर्गमूल निकलता है उसको निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए बटा में रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले का वर्गमूल करेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, सॉरी वर्गमूल होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए बटा में रूट में, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब कॉट वाला देखना होगा, तो अब देख लीजिए दोस्तों कॉट ए का। ठीक है, हमें बदलना है दोस्तों कॉट ए को। ठीक है, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ए को हम दोस्तों लिख सकते हैं रूट में लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब इस कॉट इसको स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं रूट में 1 बटा में tan का स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, लिखेंगे रूट में, है ना, 1 बटा में tan स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और रूट में हो जाएगा दोस्तों क्या, नीचे वाले का, तो नीचे वाले का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग कॉसेक में सीख लिए, है ना, कॉट में भी सीख लिए। उससे पहले वाला में मैंने बताया दोस्तों क्या, उससे पहले वाला में साइन बता दिया है ना, कॉस बता दिया है, tan बता दिया है। ठीक है, 3 इसमें बता दिया है और 2 इसमें बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा। करा मान निकालिए, यानी हम पहले प्रश्न को दोस्तों स्टार्ट करेंगे, मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा सवाल होता है तो उसको हम लोग करेंगे क्या, बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो पहले जो ऊपर दिया है उसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया है लिख देंगे, और ये भी दिया है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, जैसे मैंने बताया साइन थीटा बराबर, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है,
और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये लगेगा दो सूत्र, इस वाले सूत्र को ध्यान में सेट करिए, ठीक है। और ये मैं अगर इस वाला सूत्र आपको देखना है, ट्रिक से याद रखना है, तो प्लेलिस्ट में है ना 4 वाला वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो इसको लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइन को, तो इस साइन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। और बटा में क्या लिखेंगे, तो बटा में लिख देंगे हम, ये समझ रहे हैं कैसे हो रहा है ये, जैसे 90 माइनस थीटा हो रही है तो 27 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर 27 पाना चाहते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा 17 डिग्री है, यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री दिया है, तो अब इसको की जगह पर क्या लिखिएगा, उसकी जगह पर लिखिएगा साइन, ठीक है। क्या लिखिएगा, साइन लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा साइन 90 माइनस कितना डिग्री, 17 डिग्री। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। या अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो उसके जगह पर कॉस थीटा लगाएंगे, और यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे वो उसके जगह पर साइन थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, साइन 63 डिग्री प्लस इसके जगह पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे कॉस, क्या लिख देंगे, कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 63 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो कॉस 63 डिग्री हो जाएगा। ये है क्या दिया, कॉस दिया है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये इसमें से घटा लेंगे, ठीक है, 73 डिग्री घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 17 डिग्री, साइन क्या हो जाएगा 17 डिग्री। वो देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा बराबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। और ये दोनों का थीटा बराबर है तो क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 का भागा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर है ना तीसरा का दूसरा को समझते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा, देखिए दोस्तों साइन 25 डिग्री दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखिएगा साइन है ना 90 माइनस 65 डिग्री, साइन 90 माइनस 65 डिग्री घटेगा तो क्या मिलेगा, 25 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। समझे बात को। अब यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों कॉस है तो लिख दीजिएगा कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या है, कॉस दिया है तो कॉस को बदल दीजिए, लिखिएगा कॉस है ना, कॉस लिखिएगा 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 65 डिग्री। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक दोस्तों सूत्र लागू होगा, क्या लागू होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख दोगे कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो लिख दीजिएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। कॉस स्क्वायर, कॉस में कॉस का गुणा होता है कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन में साइन का गुणा होता है साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 दोनों का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो दोस्तों दूसरा तीसरा का दूसरा का आंसर हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान समझिएगा, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 4 है विकल्प वाला है, ध्यान दीजिएगा। करा सही विकल्प चुनिए और उन अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न मेरे को दे रहा है 9 सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर बी बराबर होगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, ए देना चाहिए, ठीक है, कोण समान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है ना 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन
स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो दोस्तों 9 दोनों में तो कॉमन कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों का मान क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो 9 गुणे 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर 9। प्रश्न नंबर दोस्तों चौथा का दूसरा देखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा का दूसरा, प्रश्न नंबर दोस्तों चौथा का दूसरा है। देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, 1 प्लस यहाँ पर टेन थीटा दिया है ना, तो टेन थीटा को लिखिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है तो इसको भी लिखिएगा 1 बटा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। और सेम यहाँ पर भी वही बात। तो क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा, है ना, इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अभी दोनों का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, भागा करेंगे इसमें 1 से तो कॉस कितने बार में जाएगा दोस्तों कॉस थीटा बार में जाएगा, इसमें भागा करेंगे तो केवल साइन थीटा बचेगा और इसमें करेंगे तो केवल 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे दोनों का एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, इसका करेंगे भागा इसमें तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन में साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन में साइन करेंगे तो 1। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लियर होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लॉजिक भरा हुआ थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो समस्या बढ़ सकती है। वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप सूत्र लगाइएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर साइन में कॉस का गुणा होगा तो लिख दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा दोस्तों, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 बटा में लिखिएगा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे बैठा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस कट किया। ठीक है, तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2 बचेगा, तो हो जाएगा 2। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों, है ना, 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, दिया है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, इसी के बराबर देखना है। तो इसको लिखना है, इसको क्या लिखिएगा, लिखिएगा 1 बटा में कॉस ए प्लस इसको क्या लिखिएगा साइन ए बटा में कॉस ए, बटा में क्या लिखिएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस दिया है साइन ए। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों दे दिया है। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, तो इसका एलसीएम करेंगे तो हम लिखेंगे क्या
लिखेंगे cos a, इसमें इसका भागा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, फार्मूला लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में लिखेंगे कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचेगा, कॉस ए ही बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कॉस ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों चौथा का चौथा, ठीक है। देखिए कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही का बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखिएगा सेक स्क्वायर ए। मैंने बेसिक फार्मूला दोस्तों क्या किया है, बताया है आपको। और यहाँ पर ये भी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये दोनों सूत्र है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको अलग अलग करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए बटा में लिखेंगे 1 बटा में, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बदलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बदल देंगे। तो लिखेंगे 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम दोस्तों दोनों का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, बाहर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए दोनों का होल स्क्वायर। साइन बटा में कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, तो लिख देंगे tan स्क्वायर ए। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर ए। तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, tan स्क्वायर ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं तक रहेगा वीडियो, कल हम लोग पढ़ेंगे 5वां, ठीक है। और 5वां में क्या पढ़ना है दोस्तों, सर्वसमीका विधि के द्वारा सत्यापन। तो कल हम लोग प्रूव करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।